हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए, मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं क्लास लेने के लिए। तो कल हम लोगों ने मैथ्स में सर्वांग समता को कंप्लीट कर लिया था। मतलब 9th क्लास के त्रिभुज में हम लोगों को सर्वांग समता पढ़ना है, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग ये भी जान गए कि संगत भुजा और संगत कोण बराबर होगा तो दो ठो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। हम लोग सर्वांग समता का जो 5 गो नियम होता है, उस 5 नियम को भी जान लिए। उसके बाद संगत भुजा क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th का त्रिभुज। तो क्लास 10th में त्रिभुज जो है छठा चैप्टर है। तो क्लास 10th के त्रिभुज में हम लोगों को पढ़ना है समरूपता। क्या पढ़ना है? समरूपता। जिस तरीके से सर्वांग समता था, उसी तरीके से समरूपता है। दो ठो त्रिभुज के बीच में हम लोग देखते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं, वैसे ही हम लोग देखेंगे दो ठो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो समरूपता का चिन्ह होता है ऐसे, सर्वांग समता का होता था ऐसे और समरूपता का होता है ऐसे। तो आइए, तो सबसे पहले समरूपता का जो कंडीशन है वो हम लोग जानेंगे। तो आइए, दो त्रिभुज समरूप होंगे। कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, मैं दो त्रिभुज जो है वो समरूप होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो देखा जाए। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला नंबर है संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं थोड़ी देर में कि आखिरकार मामला क्या है। तो संगत कोण और संगत भुजा यहां भी है। सर्वांग समता में क्या था? तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा बराबर हो। समरूपता में क्या है? तो संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मतलब इसमें दो ठो त्रिभुज में से एगो त्रिभुज छोटा होगा, एगो त्रिभुज बड़ा होगा। सर्वांग समता में दोनों त्रिभुज एक ही जैसा होता था, भुजा बराबर होगा, मतलब सेम बाय सेम। और समरूपता में उसके जैसा होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। तो देखिएगा, मतलब समरूपता में आपको दो ठो त्रिभुज में से एगो बड़ा हो सकता है, एगो छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझे कि समरूपता का मामला क्या है। तो देखिएगा, सपोज करो, मान लो दो ठो त्रिभुज मैं यहां पर बना रहा हूं। एक त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज मैं यहां पर बना रहा हूं त्रिभुज पीक्यू का। दो ठो त्रिभुज मैंने यहां पर बनाया, पहला है त्रिभुज एबीसी और दूसरा है त्रिभुज पीक्यू का। अब मान लो कोण ए जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण बी जो है वो दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण सी जो दिया हुआ है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। मान लो कोण पी भी कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कोण
Q जो है वो कितना है 70 डिग्री है, और कोण R जो है वो कितना है 50 डिग्री है। क्लियर। अब मान लो AB का मान कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो, मान लो BC का मान जो है सो 5 सेंटीमीटर हो, मान लो AC का मान 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। अब मान लो PQ का मान 6 सेंटीमीटर हो, QR का मान 10 सेंटीमीटर हो, और AC और PR का मान 2 सेंटीमीटर हो। तो आइए देखा जाए इस दोनों को रख करके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण के आधार पर हम लोग संगत भुजा निकालते हैं, और संगत भुजा के आधार पर हम लोग संगत कोण निकालते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। तो यहां कोण A और कोण P दोनों 60 डिग्री है, मतलब कोण A और कोण P क्या होगा बराबर होगा। कोण A भी 60 डिग्री है, कोण P भी 60 डिग्री है, तो कोण A और कोण P क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कोण B जो है वो 70 डिग्री है, कोण Q जो है वो भी 70 डिग्री है, मतलब कोण B बराबर कोण Q, दोनों 70 डिग्री है, दोनों बराबर होगा। और तीसरा है कोण C 50 डिग्री है, कोण R 50 डिग्री है, मतलब तथा कोण C बराबर कोण R, मतलब तीनों का तीनों कोण क्या है बराबर है। इस दोनों त्रिभुज का तीनों जो कोण है वो बराबर है। अब देखा जाए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। अनुपात का मतलब भागा, अनुपात का मतलब भागा, मतलब संगत भुजाओं का भागा, संगत भुजाओं को हम लोग भाग दे रहे हैं तो वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखा जाए। कोण A और कोण P बराबर है, तो कोण A के सामने BC है और कोण P के सामने QR है, मतलब BC और QR, BC और QR ये दोनों क्या है संगत भुजा है। तो इसका अनुपात निकाला जाए। एवं BC और QR, कोण A और कोण P बराबर है, तो कोण A के सामने BC है, कोण P के सामने QR है, तो BC और QR क्या है संगत भुजा है, उसका अनुपात निकाला जाए, मतलब उसका भागा निकाला जाए। तो जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो BC का मान दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, और QR का मान दिया हुआ है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो BC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, QR का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने मान रख दिया। अब देखिएगा बराबर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, मतलब BC और QR का अनुपात क्या आया 1/2। तो संगत भुजा का अनुपात कितना आया 1/2। इस तरीके से हम लोग तीनों संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो BC और QR संगत भुजा था, इसका अनुपात कितना आया 1/2। इसके बाद अब देखा जाए कोण B और कोण Q बराबर है, कोण B और कोण Q, कोण B और कोण Q क्या है बराबर है। तो आइए कोण B ये है, कोण B के सामने कौन भुजा है AC, और कोण Q के सामने कौन भुजा है PR। कोण B के सामने है AC और कोण Q के सामने है PR, तो AC और PR क्या होगा संगत भुजा होगा, AC और PR क्या होगा संगत भुजा होगा। अब AC और PR का अनुपात निकाला जाए, मतलब संगत भुजा का अनुपात निकाला जाए। तो AC का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 1/2। तथा अब तीसरा जो संगत भुजा है वो देखा जाए। तो तीसरा संगत भुजा क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। कोण C और कोण R बराबर है, तो कोण C के सामने है AB और कोण R के सामने है PQ। कोण C के सामने है AB और कोण R के सामने है PQ। तो तथा AB और PQ क्या होगा, तो संगत भुजा होगा। AB और PQ क्या होगा संगत भुजा होगा। AB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आइए देखा जाए
ए बी का मान 3 सेंटीमीटर बटा पी क्यू का मान 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में। कितना आया इसका अनुपात? 1/2। मतलब ए बी और पी क्यू का भी अनुपात कितना आया? 1/2। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? तो तीनों कोण बराबर है। इस दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। मैं संगत भुजा वाला जो ये ट्रिक है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से बताया है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का तीन वो कोण बराबर है, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। मतलब तीनों संगत भुजा का अनुपात कितना आया? 1/2 1/2 1/2। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो यहां पर लिखोगे इसीलिए, उसके बाद क्योंकि वहां नीचे जगह नहीं है, आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं। तो इसीलिए BC बटा QR बराबर AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। कैसे बराबर हुआ है तीनों? तो BC बटा QR बराबर 1/2 है, AC बटा PR बराबर भी 1/2 है, और AB बटा PQ बराबर भी 1/2 है। मतलब भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। ये तीनों 1/2 है, मतलब ये तीनों क्या है? बराबर है। तो आप देख सकते हो दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण बराबर हो। तो ये तीनों कोण बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात मतलब भागा, तो अनुपात भी बराबर है। तो संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर? बात समझ में आई? तो सर्वांग सम होने के लिए संगत कोण और संगत भुजा का बराबर होना जरूरी है, लेकिन समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होना जरूरी है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना जरूरी है। तो वीडियो को रोक करके उतारिए और एग्जाम्पल देखा जाएगा। वीडियो को रोक करके उतारिए। वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं आप। चलिए, तो आप यहां देख सकते हैं, इसको याद करना होगा। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इसको याद करना होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। बिना उतारे हुए आगे मत पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। मैं जैसा बोलता हूं, जहां पर उतारने के लिए बोलता हूं, वहां पर वीडियो को रोक करके उतारिए, नहीं तो डायरेक्ट देखते चल जाइएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखा जाए। मान लो ये कोण 40 डिग्री दे दिया, ये 80 डिग्री दे दिया, ये कोण मान लो 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब मान लो ये कोण 60 डिग्री दे दिया,
ये कोण आपको 40 डिग्री दे दिया और ये कोण आपको 80 डिग्री दे दिया। ठीक है, इसके बाद मान लो ये भुजा आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया, चाहे 2 सेंटीमीटर मानो, एक क्या मानोगे। मान लो ये भुजा 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया और ये भुजा मान लो आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया। वैसे ही अब मान लो ये भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया, उसके बाद ये भुजा मान लो आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया और ये भुजा मान लो आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया। अब बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो आइए देखते हैं, यहां कोण A 80 डिग्री है और कोण R 80 डिग्री है, तो कोण A और कोण R बराबर है क्योंकि दोनों का दोनों कितना है 80 डिग्री है। कोण A भी 80 डिग्री है, कोण R भी 80 डिग्री है, कॉमा कोण B आपको 40 डिग्री है और कोण P 40 डिग्री है, तो कोण B और कोण P भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण B भी 40 है, कोण P भी 40 है, तो कोण B और कोण P क्या हो गया, बराबर हो गया। तथा कोण C आपको 60 डिग्री है और कोण Q 60 डिग्री है, कोण C भी 60 डिग्री है, कोण Q भी 60 डिग्री है, तो कोण C और कोण R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद एवं अब हम लोग तीनों कोण को तो बराबर कर दिए, अब हम लोग देखें कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। तो पहले बारी बारी से तीनों संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे और अनुपात निकालने के बाद देखेंगे कि अनुपात जो है वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो समरूप होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। तो आइए, कोण A और कोण R बराबर है, तो A के सामने BC है, R के सामने PQ है। कोण A और कोण R बराबर है तो A के सामने BC है और R के सामने PQ है, मतलब BC और PQ क्या होगा, तो BC और PQ जो है वो आपको संगत भुजा होगा। BC और PQ क्या होगा, संगत भुजा होगा। अब संगत भुजा का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब संगत भुजा का भागा निकाल रहे हैं। तो आइए, BC का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, PQ का मान कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, मतलब BC बटा PQ बराबर 1/2, कॉमा। अब हम लोग देखेंगे कोण B और कोण P बराबर है, तो कोण B के सामने AC है और कोण P के सामने QR है। कोण B के सामने AC है और कोण P के सामने QR है, मतलब AC और QR क्या हुआ, संगत भुजा हुआ। तो आप लोगों को संगत भुजा और संगत कोण तो काफी अच्छी तरीके से बताया गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत हमको बताइए कॉल करके कि सर समझने में दिक्कत हो रही है, मैं उसका उपाय लगाऊंगा। तो AC और QR क्या है, संगत भुजा है। AC का मान कितना दिया है आप खुद देख सकते हो, 3 सेंटीमीटर, तो मान रखो 3 सेंटीमीटर बटा QR का मान कितना दिया हुआ आप देख सकते हो 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, कितना हुआ AC बटा QR बराबर भी 1/2 आया। तथा अब आप देख सकते हैं तीसरा कौन है, तो कोण C और कोण R। तीसरा कौन है, कोण C और कोण R। तो कोण C के सामने है AB और एक मिनट कोण C 60 डिग्री है, कोण Q ना 60 डिग्री है, तो C और Q ना बराबर होगा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक था, कोण C 60 डिग्री है और कोण Q भी 60 डिग्री है, तो कोण C और कोण Q बराबर होगा। चलिए तो अब तीसरा देखा जाए, तो कोण C और कोण Q बराबर है। C के सामने है AB और Q के सामने है PR। C के सामने है AB और Q के सामने है PR। तो AB और PR क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। AB और PR क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। भाई इसका अनुपात निकालते हैं, मतलब भागा निकालते हैं। तो AB का मान आपको दिया हुआ है
4 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार में, ये भी क्या आ गया 1/2, 1/2 मतलब BC बटा PQ बराबर 1/2 है, AC बटा QR बराबर भी 1/2 है और AB बटा PR बराबर भी 1/2 है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो इसीलिए BC बटा PQ बराबर AC बटा QR बराबर AB बटा PR। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और संगत कोण बराबर हो गया तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो समरूप होने के लिए क्या चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण भी बराबर हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू का। बाबू यहां पर फिर हम लोग कुछ ना कुछ गलती लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 9th क्लास में ये मिस्टेक मायने नहीं रखता है, लेकिन 10th क्लास में ये मिस्टेक मायने रखता है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हमने लिखा, तो इसका जो कोण का अरेंजिंग है वो संगत कोण के अनुसार होना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या ए और पी बराबर है, क्या बी और क्यू बराबर है, क्या सी और आर बराबर है, नहीं है। तो जो बराबर है उसके अनुसार इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। 9th क्लास में गलती माइनर है, इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन 10th क्लास में चूंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है, इसलिए छोटे से छोटे चीजों पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। पिछले इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने सही लिखा था, इसमें अब देखा जाए तो देखिएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम लोग त्रिभुज पीक्यूआर भी कह सकते हैं, त्रिभुज क्यूपीआर भी कह सकते हैं, त्रिभुज आरपीक्यू भी कह सकते हैं, त्रिभुज आरक्यूपी भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी नाम ले सकते हैं इस त्रिभुज का। अब देखिएगा, तो ए का संगत भुजा कौन है, मतलब ए के बराबर कौन है, तो आर है, तो यहां पर पहले आपको आर लिखना होगा। उसके बाद बी का क्या है, तो पी है, तो यहां पर पी लिखना होगा। उसके बाद सी का क्या है, क्यू है, तो आपको यहां पर क्यू लिखना होगा। मतलब अतः त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज आरपीक्यू के, आरपीक्यू के। तो इस त्रिभुज को हम लोग आरपीक्यू कह सकते हैं, पीक्यूआर बोलो अच्छा आरपीक्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज को हम लोग आरपीक्यू कह सकते हैं। तो ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज आरपीक्यू के, त्रिभुज आरपीक्यू के। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, मतलब त्रिभुज का जो नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे ए बी सी हमने लिखा, यहां पर हमने आर पी क्यू लिखा, तो ये जो नाम लिखेंगे ये भी नाम के अनुसार कोण बराबर होना चाहिए, नाम के अनुसार कोण भी बराबर होना चाहिए। तो पहले ए है तो ए के बराबर आर है, आप देख सकते हैं ए के बराबर आर है। उसके बाद बी है तो बी के बराबर पी है, तो यहां पर मैंने P लिखा। उसके बाद C है तो C के बराबर Q है, मतलब A जो है वो R है, R के बराबर है, A और R के बराबर है, B जो है वो P के बराबर है, C जो है वो Q के बराबर है। अब जाकर के ये हमने सही लिखा है। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं 9th क्लास में ये मिस्टेक को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि 9th क्लास में आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठना है, लेकिन 10th में आपको बोर्ड परीक्षा में बैठना है। 100 मार्क्स लाने के लिए, मैट्रिक 10th के बोर्ड परीक्षा में 100 नंबर लाने के लिए आपको हर एक छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब त्रिभुज का आप नाम लिखोगे, दो त्रिभुज को जब आप समरूप लिखोगे, तो त्रिभुज के नाम में कोण के अनुसार आपको नाम लिखना होगा, जो कोण बराबर होगा उसके अनुसार। पहले कोण ए है तो कोण ए के बराबर कौन है, कोण आर है, तो यहां पर आर लिखना होगा। बाद में कोण बी है तो कोण बी के बराबर कौन है, कोण पी होगा, तो बी के जगह पर यहां पर पी लिखना होगा। कोण सी के बराबर कोण क्यू है, तो यहां पर क्यू लिखना होगा। तो अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आर पी क्यू।
तो माइंड में सेट कर लीजिए, दो ठो त्रिभुज समरूप होगा कब? जब संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब दोनों त्रिभुज को समरूप लिखते समय आपको कौन कौन बराबर है उसका ख्याल रखना होगा। तो वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखा जाए। बोला समरूपता को मैं बहुत ज्यादा छीट रहा हूं, कुछ कारण है, काफी गहराई से पढ़ना पड़ेगा इसको तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। देखिएगा, मान लो ये दे दे 40 डिग्री, ये दे दे 70 डिग्री और ये दे दे 70 डिग्री। चाहे आओ इसको 60 कर दो, इसको 50 कर दो। अब आओ मान लो ये आपको दे दे 80 डिग्री, ये आपको दे दे 70 डिग्री और ये दे दे आपको 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको भुजा का कुछ भी नाम दे दे। चलिए, तो ये दो ठो त्रिभुज है आपके सामने। एक मिनट को अच्छा से लिख दे। चलिए, तो आपको पहली नजर में क्या दिखेगा? तो आपको पहली नजर में दिखेगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। कैसे? तो यहां AB बटा PQ बराबर 1 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 1 बटा 2। इसके बाद आपको दिखेगा BC बटा QR। तो BC का मान 2 सेंटीमीटर है, QR का मान 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार में 1 बटा 2 तथा AC बटा PR। AC आपको है 3 सेंटीमीटर, PR है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 बार में 1 बटा 2। तो आपको दिखेगा, इसीलिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। मतलब भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। AB बटा PQ बराबर भी 1 बटा 2 है, BC बटा QR बराबर भी 1 बटा 2 है, AC बटा PR बराबर भी 1 बटा 2 है। मतलब भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, तीनों 1 बटा 2 है, बराबर है। एवं अब भुजाओं से हम लोग, भुजा के मदद से हम लोग संगत कोण खोजेंगे। तो AB और PQ, तो AB के सामने कोण C है और PQ के सामने कोण R है। आप लोग देख सकते हो AB और PQ संगत भुजा यहां पर दिख रहा है। तो AB के सामने कोण C है और PQ के सामने कोण R है। मतलब कोण C और कोण R क्या है? संगत कोण है। कोण C और कोण R क्या है? संगत कोण है। अब आप देख सकते हो कोण C आपको 60 डिग्री है। कोण C कितना है? 60 डिग्री है और कोण R 30 डिग्री है। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। कोण C और कोण R दोनों बराबर नहीं है। कॉमा
इसके बाद क्या है BC और QR, तो BC के सामने कोण A है और QR के सामने कोण P है, तो BC और QR संगत भुजा है, तो BC के सामने कोण A है और QR के सामने कोण P है, तो कोण A और कोण P क्या होगा संगत कोण होगा, कोण A और कोण P क्या होगा संगत कोण होगा। अब आप देख सकते हो कि कोण A जो है 50 डिग्री है और कोण P जो है वो 80 डिग्री है, क्या दोनों बराबर है, तो कोण A और P दोनों बराबर नहीं है। तथा अब जो है AC और PR संगत भुजा यहां दिख रहा है, तो AC के सामने कोण B है और PR के सामने कोण Q है, तो आप देख सकते हैं कि कोण B और कोण Q क्या हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा, क्या है कि AC और PR संगत भुजा दिख रहा है, तो AC के सामने कोण B है और PR के सामने कोण Q है, तो कोण B भी 70 है, कोण Q भी 70 है, मतलब कोण B और कोण Q क्या है बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आप लोगों को पता है भुजा के आधार पर हम लोग संगत कोण निकालते हैं और संगत कोण के आधार पर भुजा के आधार पर हम लोग संगत कोण निकालते हैं। इस भुजा के आधार पर हमने संगत कोण निकाला, फिर इस भुजा के आधार पर हमने संगत कोण निकाला, फिर इस भुजा के आधार पर हमने संगत कोण निकाला। वैसे ही बराबर कोण के आधार पर हम लोग संगत भुजा निकालते हैं, बराबर कोण के आधार पर संगत भुजा निकालते हैं। इसका एग्जांपल इसके बाद वाले क्वेश्चन में दे देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, मात्र एक संगत कोण बराबर है, बाकी दोनों संगत कोण बराबर नहीं है। और समरूप होने के लिए तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। दोनों अगर है तो समरूप है, अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो समरूप नहीं है। तो आप देख सकते हैं भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तीन को में से दो को बराबर नहीं है, को बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोक करके उतारो। वीडियो को रोक करके हमको लग रहा है आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो आइए अब एक और एग्जाम्पल हम समरूपता पर बताएंगे। अभी मैंने भुजा से संगत कोण निकाल करके एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि संगत कोण बराबर नहीं हुआ तो दोनों समरूप नहीं होगा। अब एक कोण के आधार पर संगत भुजा निकाल करके बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पर बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3, अब मान लो कोण A 80 डिग्री हो जाए, कोण B आपको 70 डिग्री हो जाए, कोण C आपको 30 डिग्री हो जाए, मतलब दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण A 80 है, कोण B 70 है, कोण C 30 है।
ए बी 1 सेंटीमीटर है, बीसी 2 सेंटीमीटर है, सी 3 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका कोण पी 80 डिग्री है, कोण क्यू 70 डिग्री है, कोण आर 30 डिग्री है। पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो आइए आप देख सकते हैं यहां पे यहां कोण ए और कोण पी दोनों 80 डिग्री है, तो कोण ए और कोण पी क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए भी 80 डिग्री है, कोण पी भी 80 डिग्री है, तो कोण ए और कोण पी क्या होगा, बराबर होगा। कॉमा कोण बी 70 डिग्री है, कोण क्यू भी 70 डिग्री है, तो कोण बी और कोण क्यू भी बराबर होगा। उसके बाद कोण सी 30 डिग्री है, कोण आर 30 डिग्री है, तो कोण सी और कोण आर भी बराबर हो गए। यहां पर हमने तीनों बराबर कोण निकाल लिया। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो एवं आप देख सकते हैं कि कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण ए और कोण पी बराबर है। तो कोण ए के सामने बीसी है और कोण पी के सामने क्यू आर है, मतलब बीसी और क्यू आर क्या होगा, संगत भुजा होगा। बीसी और क्यू आर क्या होगा, संगत भुजा होगा। तो बीसी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार में। क्लियर? क्या बचा, 1/4। ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और नीचे क्या बचा, 4 बचा। तो बीसी बटा क्यू आर बराबर क्या आ गया, 1/4। अब कॉमा कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है। आप देख सकते हैं कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है। तो कोण बी के सामने एसी है और कोण क्यू के सामने पी आर है। कोण बी के सामने एसी है, कोण क्यू के सामने पी आर है। मतलब एसी और पी आर क्या होगा, संगत भुजा होगा। एसी और पी आर क्या होगा, संगत भुजा होगा। तब हम लोग संगत भुजा का अनुपात निकाल रहे हैं, मतलब एसी बटा पी आर। अनुपात मतलब भागा। तो एसी बटा पी आर निकालेंगे तो एसी का मान है आपको 3 सेंटीमीटर और पी आर का जो मान है कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, क्या हुआ, 1/2। तथा अब ये वो संगत भुजा और बचा हुआ है, कोण सी और कोण आर बराबर है। तो कोण सी और कोण आर बराबर है। तो कोण सी के सामने कौन भुजा है, ए बी, और कोण आर के सामने कौन भुजा है, पी क्यू। मतलब ए बी और पी क्यू क्या होगा, संगत भुजा होगा। अब हम लोग संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे, बटा निकालेंगे। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात अब देखा जाए। तो इसीलिए बीसी बटा क्यू आर, पहला संगत भुजा का अनुपात बीसी बटा क्यू आर, दूसरी का संगत भुजा का अनुपात एसी बटा पी आर, और तीसरा का संगत भुजा का अनुपात ए बी बटा पी क्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसी बटा पी आर जो है 1/2 है और ए बी बटा पी क्यू जो है वो भी 1/2 है। मतलब एसी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू का अनुपात क्या है, बराबर है। लेकिन बीसी बटा क्यू आर 1/4 है। बीसी बटा क्यू आर, बीसी और क्यू आर का अनुपात क्या है, 1/4 है। मतलब बीसी बटा क्यू आर क्या है, 1/4 है। और एसी बटा पी आर 1/2 है। मतलब बीसी बटा क्यू आर और एसी बटा पी आर ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बराबर कोण के मदद से संगत भुजा निकाला और संगत भुजा निकाल करके उसका अनुपात निकाला। तीनों बराबर कोण के मदद से हम लोगों ने तीनों संगत भुजा निकाला और उसके बाद तीनों संगत भुजा का हम लोगों ने अनुपात भी निकाला। अनुपात निकालने पर हमने देखा कि तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। 2 ही संगत भुजा का अनुपात बराबर है, बाकी 2 संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। और समरूप होने के लिए तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहां पर तीनों कोण तो बराबर है, लेकिन तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो अतः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं होगा। आंसर। तो वीडियो को रोक करके उतारो, पहले वीडियो को रोक करके उतारो।
आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमको लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दो ठो त्रिभुज कब समरूप होगा और कब समरूप नहीं होगा। पिछले 3 क्लासेज में आपको यह भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दो ठो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा और समरूप कब होगा। अब आते हैं एक साथ, दोनों को एक साथ ले लिया जाए, सर्वांग समता और समरूपता दोनों को एक साथ ले लिया जाए। तो आइए, तो बाबू आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज का क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि आज फिजिक्स का भी क्लास लेना है। तो कल मैं आपको बताऊंगा सर्वांग समता और समरूपता के बीच का अंतर और प्रत्येक सर्वांगसम आकृति जो है वो समरूप होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद अलग अलग आकृति जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इस सब के सर्वांग समता और समरूपता के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं मैं, 40 मिनट का हो गया, काफी है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको खत्म करने में कम से कम 30 मिनट लगेगा, तो 1.5 घंटा का वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आज का क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। अब इसके आगे कल देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइए। आप लोग बता नहीं रहे, बाबू समझ जाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है। आप लोग बता नहीं रहे कि वीडियो कैसा लगा है। अरे अच्छा लगा, खराब लगा, जो लगा सो बको। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जब तक आप नहीं बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हम भगवान थोड़े कि हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। आप बताओ हमको, आप हमको बताओ कि वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन क्लास में, मैथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैथ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर बताइए कि आपको मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई ऐसा चीज है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं सही तरीके से, तो जरूर बताइए कि सर वो चीज हमको समझ में नहीं आया है। मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं समझा करके ही रहूंगा। आपको पता है मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, बहुत जिद्दी आदमी हूं। अगर मैं जिद पकड़ जाता हूं कि ये चीज में हमको समझाना है, तो बच्चा चाहे कितना भी कमजोर हो, मैं वादा करता हूं उसको समझा कर मानूंगा। ये मेरा गारंटी है। 10th क्लास में बिहार बोर्ड के बच्चे आते हैं, बिना 9th पढ़े हुए आते हैं, फिर भी पूरा 10th का हर एक क्वेश्चन यार मिश्रा उसको समझा करके भेजता है। इसलिए समझ में नहीं आए तो बोलिए, मैं वादा करता हूं कि जब तक आपको नहीं समझाऊंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है।